नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं। किसका लेके आए? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 पदों का, जिनकी एग्जाम डेट 17 फरवरी और 18 फरवरी को तय की गई। पहला क्वेश्चन देखते हैं भैया। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एक दल के सभी सदस्यों का औसत वेतन, सभी सदस्यों का औसत वेतन 16,000 है। कह रहा 7 वरिष्ठ सदस्यों का औसत वेतन 24,000 है तथा शेष सदस्यों का औसत वेतन 12,000 है। तो उस दल में बता दो कितने कर्मचारी थे। मतलब टोटल पूछ रहा है, तो हम इसको एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। टोटल कितना? 16,000 है, जिसमें से 7 वरिष्ठ का कितना है? जल्दी से बताओ भैया। 7 वरिष्ठ का कितना है? वरिष्ठ का कितना है? 7 वरिष्ठ का कितना है? 24,000 है। शेष का कितना है? शेष क्वेश्चन मार्क है। कितना है? 12,000। एलिगेशन हम तब लगा सकते हैं जब बीच वाली वैल्यू एक से बड़ी होनी चाहिए और एक से छोटी होनी चाहिए। बीच वाली वैल्यू देखो एक से बड़ी है। 16 से बड़ा कौन है? 24,000। 16 से बड़ा कौन है? 12,000। मतलब 16,000 से बड़ा कौन है? 24,000। और भैया 16,000 से छोटा कौन है? 12,000। लगा दो भैया एलिगेशन। ये कितना बचा? 4,000। ये कितना बचा? 8,000। अनुपात निकाल लो जल्दी से भैया। 4,000 एकम 4,000, 4,000 दूनी 8,000। वह किसकी वैल्यू दे रखी है? एक की वैल्यू 7। टोटल कितने हैं छोटू? 2 1 3। तो 3 की वैल्यू बता दो। 7 का 21 लोग थे भैया। ऑप्शन नंबर छोटू ए। ऑप्शन को हमने आगे पीछे रखा है, परेशान ना होना। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हुआ कह रहा है एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% लाभ पर बेच देता है यदि खुदरा व्यापारी एक ग्राहक को 20% हानि पर बेचता है यदि ग्राहक उसे इतना। तो हमने मान लिया कितना था उसका? x रुपए था। कितना था भैया? x रुपए था। कितना माना भैया? x रुपए था। कितना? 133 रुपए परसेंट। मतलब जब लाभ होता तो 100 से ऊपर देखा जाता, अगर हानि होती तो 100 से नीचे देखा जाता है। बटे क्या हम 100 लिख दें? इंटू 20% की हानि 80 बटे हम 100 लिख दें। बराबर कितने के बराबर होगा? 2181.2 होगा। क्या हम x की वैल्यू निकालने होगा? 2181.2 इंटू ये 100 ऊपर जाएंगे बउआ 100 इंटू 100। और ये 133 कहां आएगा? नीचे आएगा। 133 इंटू बउआ 80। ध्यान से देखना भैया, गड़बड़ ना करना क्वेश्चन को। चलो देखते भैया, हल करते हैं बउआ। तुमने कहा 0 से 0 हटा दो भैया। 125 अट्ठे होते हैं 1,000 होते हैं। 125 अट्ठे होते हैं 1,000 होते हैं। ये बउआ दशमलव हटाया तो हमने नीचे 0 बढ़ा दिया। क्या हम 19 से काट ले? 19 सत्ते 133। 19 से काट रहे हैं छोटू? 19 सत्ते 133। 19 से काटो भैया। 19 एकम 19। कितने बचे बुआ? 1। 19 एकम 19 बचे बुआ 2 हो गए 28। 19 एकम 19 बचे बुआ कितने? यहां पर 19 एकम 19 बचे छोटू। यहां पर कितने? 18 मतलब 9 हो गए भैया 81। 19 चौको 76। 19 पना 55। 19 चौको 76 बचे बुआ 15। 19 अट्ठे 152। तुमने कहा बुआ 7 से काट लो जल्दी से। 7 एकम 7। 7 से काटो। 7 एकम 7 से काटो भैया। 7 एकम 7 बचे बुआ कितने? 4 हो गए 44। 7 छंग 42 बचे बुआ कितने? 2 हो गए 28। 7 7 चौको 28। तुमने कहा भैया क्या हल करने पे आया? कोई बात नहीं, दोबारा देख लो भैया। चला गया, कोई बात नहीं, दोबारा देखो।
कह रहा हमने माना भैया x था कितने पर 133 बटे छोटू क्या लिख रहे होंगे 100 लिख रहे होंगे इंटू बउआ 80 बटे बउआ क्या लिख रहे होंगे 100 लिख रहे होंगे बराबर लिख रहे होंगे 2181.2 लिख रहे होंगे। तुमने कहा x की वैल्यू क्या होगी बउआ 2181.2 इंटू 100 ऊपर जाएगा बउआ 100 इंटू ऊपर जाएगा ये बउआ नीचे आएगा 133 इंटू बउआ 80। कोई प्रॉब्लम किसी को भैया? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जल्दी से कमेंट करो भैया। तुमने कहा ये 0 से 0 ये हो गए 1000 125 अट्ठे होते हैं 1000 बउआ 125 अट्ठे होते हैं 1000 125 यहां लिख दे रहे काट के 125 अट्ठे होते हैं 1000। अब तुमने कहा भैया ये दशमलव हटा दो भैया अगर हम ये दशमलव हटा दें ये दशमलव हटा दें तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा भैया 19 सत्ते होते 133 19 सत्ते 133 19 से काटो भैया 19 एकम 19 19 एकम 19 19 चौको 76 बचे बउआ 15 19 अट्ठे 152 7 से काटो भैया 7 एकम 7 बचे बउआ कितने 4 हो गए 44 7 छंग 42 बचे छोटू कितने 2 हो गए 28 7 7 चौको 28 हमारे पास आया बउआ 164 इंटू बउआ 125 बटे छोटू 10 आया। तुमने कहा 2 से काटो 5 से काट लो 2 बार 5 से काट लो 25 बार 2 से काट लो भैया ये कितने बार 2 से काटो ये 8 बार और ये बउआ 2 बार। यही तो बात होगी 2 से काटोगे 8 बार 2 दूनी 4 25 से गुणा करो भैया 25 दूना 50 की 0 हाथ से लगा बुआ 5 और 25 अट्ठे 200 और 200 बुआ और 5 205। कोई ऑप्शन है बुआ? ऑप्शन नंबर छोटू जल्दी से बताओ भैया कमेंट में बताओ जल्दी से आंसर। ऑप्शन नंबर हुआ ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा हटा दें जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते बुआ। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड करे स्टेशन पर रुकने के समय पर को सम्मिलित करने पर एक किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि स्टेशनों पर बार बार रुकने पर इनकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है औसतन प्रति घंटा कितने समय के लिए रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकती है। मतलब स्टेशन पर जब हमने कहा इस प्रकार के सवाल आ जाए तो कुछ नहीं करना है तुमको बस एक लगाना भैया ऊपर बड़ी मतलब दोनों चालों का अंतर मतलब 42 माइनस 28 बटे बड़ी चाल कितनी है 14 42। तुमने कहा ऊपर 42 में 28 चले गए 14 बटे 42 तुमने 14 तिया 42 1 बटे 3 घंटे और सब मिनट में दे रखे तो इसे मिनट में हम चेंज कर लेते हैं बुआ। चेंज कर लो 3 से काटो बुआ 20 मिनट के लिए रुकती है। कोई ऑप्शन है छोटू? 20 मिनट ऑप्शन नंबर छोटू डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या जल्दी से देखो भैया। क्वेश्चन नंबर अगला जल्दी से कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर अगला भैया क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप के तो क्वेश्चन आज हमने पुखराई में पढ़ाए ही थे भैया। पुखराई वाले सब बता सकते हैं हमको ये क्वेश्चन का आंसर बहुत डायरेक्ट ही बता सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी राशि की 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष द्वारा संचित राशि। जब संचित राशि कह रहा है तो ये मिश्रधन के बारे में बताना चाह रहा है तो कह रहा है मूलधन कितना होगा। हमने कहा बुआ रेट हमको दे रखी है 10%, टाइम दे रखा है बुआ 2 वर्ष। हमें अगर पी पता चल जाए तो हम वैल्यू निकाल लेंगे बुआ। तुमने कहा ये बुआ इसको फ्रैक्शन में तोड़ो भिन्न में तोड़ो 1/10। अगर बुआ यहाँ पर 2 है तो इसका स्क्वायर करो अगर 3 है तो क्यूब करो। इसका स्क्वायर क्या होगा बुआ 100 होगा। तुमने कहा 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 तो ये 2 प्लस क्या होगा बुआ 1 होगा। ये बुआ 2 प्लस 1 होगा। इसका 10% हम कहते हैं बुआ 100 का 10% कितना होगा? तुम कहोगे भैया 10 होगा। 10 भरो इसका 10% 1 होगा। सबको उठा के जोड़ोगे बुआ 10 दूनी 20 1 21। ये हमारा SI होगा। वो कह रहा मिश्रधन तुमने माना मूलधन 100 इनको जोड़ दोगे तो टोटल अमाउंट आएगा। तुम कहोगे अमाउंट 121 रुपया है। सवाल कह रहा बुआ 200
2420 है। तो हमसे कह रहा मूलधन कितना था, मूलधन हमें 100 की वैल्यू बता दो छोटो। 121 दूना 242 कितने बार हुआ, 20 बार, गुणा करोगे भैया 2000। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर होगा बी 2000। जल्दी से बताओ भैया कमेंट में 2000। हमने कहा और एक तरीका बताया था, हमने कहा वो तरीका देखो भैया, हमने कहा एक लाइन वाला, क्या जहां पर यहां पर हम दे रहे हैं, क्या इनको 10 वाला ये लगा लें x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे हुआ 100, मतलब 10 20 और 10 इंटू 10 एक बचा 21। तुम कहोगे 21 और 100 121 की वैल्यू तुम कहोगे 2420 है, तो 100 की वैल्यू बता दो भैया। ये कितने बार, 20 बार, गुणा करोगे आंसर 2000। जल्दी से बताओ भैया किनको ये बात नहीं समझ में आ रही, जल्दी से कमेंट करो भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी या जब कोई ट्रेन किसी खंबे को व्यक्ति को और पेड़ को पार करेगी तो सिर्फ वो अपनी लंबाई को ही पार करेगी। तो हमने कहा इसमें फार्मूला क्या है, देखो भैया फार्मूला क्या होता है इसका, इसका फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तुमने कहा चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 करेंगे बराबर 200 मीटर लंबी ट्रेन है बुआ, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, किसको पार कर रही, पुल को पार कर रही। तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई, पुल की लंबाई को हमने x माना, कितने समय में पार कर रही है, 55 में पार कर रही। कोई डाउट है बुआ, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 का गुणा करोगे भैया ये 550, इधर आएगा बुआ माइनस के 200 बराबर बुआ x। बुआ 550 में ये बुआ 550 में 200 चले गए, जल्दी से बताओ भैया कितना बताओगे, 550 में 200, जल्दी से कमेंट में बताओ जल्दी से। अरे नहीं घटा पा रहे हैं तो ऐसे भी घटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे घटा लो, मगर ऐसे घटाना नहीं है छोटू, ये समझ लो। ये बुआ 0, ये बुआ 5, ये बुआ 350, और तुम्हें डायरेक्ट घटाना है। 550 में 200 चले गए 350, ऑप्शन है कोई बुआ 350, ऑप्शन नंबर छोटू सी। जल्दी से बताओ भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से पढ़ो भैया। हमने कहा ये साधारण ब्याज का सवाल है भैया। हमने कहा था जब हमको, अगर हमने मन में मूलधन को 100 माना तो ब्याज कौन देगा, आरटी देगा। कौन देगा, आरटी देगा। कह रहा दो बराबर राशि 7% और 5% के साथ साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष, कितने वर्ष, 4 वर्ष में अगर बुआ ये 7 चौको 28 करेगा, ये ब्याज 5 चौको 20 करेगा, टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। सवाल कह रहा 960 मिलेगा। हमसे पूछ रहा उधार दी गई धनराशि मतलब 100 की वैल्यू बता दो भैया। 48 दूना 96, गुणा करो भैया। तुमने कहा ये 2000, कोई ऑप्शन है 2000 का, ऑप्शन नंबर छोटू सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, करण रमन ने अपने वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि कर दी। यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपए है तो पिछले वर्ष उसका वेतन क्या था। तुमने कहा पिछले वर्ष x था, मतलब यह 100 मान लो। अगर हमने 100 माना, अगर पिछले वर्ष हमने कितना मान लिया भैया, पिछले वर्ष अगर हमने 100 माना, 5% की वृद्धि होगी, मतलब 105 की वैल्यू हुआ 1806 है। तो हमसे पूछ रहा वर्तमान, पिछले वर्ष हमने माना हुआ 100 की वैल्यू बता दो। तुमने कहा हुआ काट दो 5 से, 5 से काटोगे 21 बार, 5 से काटोगे हुआ 20 बार,
कोई डाउट है भैया? जल्दी से बताओ भैया। 5 से काटोगे, तुमने कहा 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 से काटो भैया, तीछा का 18 बुआ 0, 3 दूनी 6, 7 से काट दो भैया, 7 एकम 7, 7 से काटो भैया, 7 अट्ठे 56, कितने बचे बुआ? 7 अट्ठे 56 बचे, 4 7 छंग 42, क्रॉस गुणा कर दो भैया, 86 इंटू 20 बुआ, 6 दूनी 12 की 2 भैया, 8 दूनी 16 1 17 बुआ, 1720, ऑप्शन नंबर बुआ ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भैया। अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? अगला क्वेश्चन एक लाइन का है छोटू, जल्दी से बताओ भैया, सिर्फ एक लाइन का। चलो देखते हैं भैया। कह रहा है एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, मतलब अंग्रेजी की बात कर रहा है, अंग्रेजी की बात वो करना चाह रहा है बुआ, कितने परसेंट? 80%। समझना करने की नीरे तरीका है बुआ। कह रहा है गणित में कितने हैं, और गणित की बात कर रहा है बुआ कितने? 85%, जबकि दोनों में 75%। दोनों की बात करें बुआ, दोनों की बात कर रहा तो कितना बुआ? 75%, 75%। तो हमने कहा पहले हम पास की बात निकाल लेते, तो पास की बात हमने एक बार बताई थी तुमको भैया 100। ये दोनों में काउंट हुए होंगे, जब दोनों में काउंट हुए होंगे, अगर हम जोड़ के ये घटा ले तो सारे पास के निकल आएंगे, तो 100 में घटा दें तो फेल के निकल आएंगे भैया। तुमने कहा क्या हम 80 और प्लस 80 प्लस 85 माइनस के 75, क्या हम ये कर दें? ये इतनी वैल्यू पास की आएगी, अगर हम 100 में घटा देंगे तो फेल। हम 100 में क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि हमें फेल की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 45। तुमने कहा ये बुआ कितना? तुमने कहा ये बुआ कितना? 80 और 85, 80 और 85 165, 165 में 75 चले गए 90, मतलब ये 100 माइनस के 90, 90 केवल दो पास थे, उसमें 100 में भैया 100 में 100 टोटल 100 थे, 90 पास थे, तो 10 फेल होंगे। हमने कहा 10 है, सवाल कह रहा 45 है, तो टोटल हमने माना था भैया 100, तो 100 की वैल्यू बता दो भैया। 0 से 0 क्रॉस गुणा करोगे, 450 लोग हैं भैया। परीक्षा में कितने लोग बैठे हैं भैया? 450। ऑप्शन नंबर भैया कौन सा है? 450, ऑप्शन नंबर छोटू बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? जल्दी कौन बताएगा अगला क्वेश्चन? कह रहा 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 है, 8000 नहीं, 800 कितने वर्षों में 882 हो जाएगा। जो वो ब्याज जो हमारी दर होती है, जैसे हम 5% लिखे, जैसे हम छोटू 5% लिखे, तो तुम कहोगे 5%, जैसे 5% हुआ, 5% का 1/20 होगा, मतलब हमने कहा ये 21 से 20 होगा। तुमने कहा जहां 21 से 20 मिले पहले वो बनाने का प्रयास करो भैया, तो 882 हो जाएगा, कितने में? 800 रुपए में हो जाएगा। काट लो इसको बुआ, ये बुआ हमने कितने 2 से काटा, तो ये बुआ 441 हुआ, ये बुआ 400 हुआ। अब देखो ये कितना है, इसका वर्ग दिख रहा है, मतलब 2 वर्ष की बात हो रही है। आंसर नंबर बुआ बी, आंसर 2 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन बताएगा भैया अगला क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया अगला। अगला क्वेश्चन करें 9 पूर्णांकों का औसत कितना है? 11 आता है। 9 पूर्णांकों का औसत, 9 पूर्णांक है बुआ, उनका औसत कहना चाह रहा है, वो कितना है? 11 है। क्या है बुआ? औसत करने के देखो नीरे तरीका है भैया। औसत कितना है? 11। कह रहा बाद में यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांकन में 23 के स्थान पर 23 लिख लिया उसने, 32 लिखना था 23 और लिख लिया 32। क्या कितना ज्यादा लिखा जी, कितना अधिक लिखा? तुमने कहा भैया 9 लिखा। तुमने कहा 9 क्या मिला भैया? 9 काहे में मिला?
तुमने कहा ऐसे डायरेक्ट नहीं घटाएंगे, तुमने कहा एवरेज में हम घटाएंगे, तो एवरेज बना लो, कितने पूर्णांक है 9, तो एवरेज में कितना बड़ा हुआ, कितना अधिक लिया 1, क्या हम एक वो घटा दें तो कौन सा वास्तविक आ जाएगा बुआ, कितना 10 है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर छोटू ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में। ये तो आज हम भैया पढ़ा के आए हैं। ए किसी कार्य को कह रहा ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में। अगर भैया एलसीएम कितना 60, तुमने कहा ये कितने बार 3 बार, ये कितने बार 2, ये हम क्या बोलेंगे, ये हम टोटल वर्क बोलेंगे, ये क्या कहेंगे, क्षमताएं कहेंगे। कह रहा है बुआ क्षमता दोनों मिल जाएं तो दोनों की क्षमता कितनी 5, टोटल है कितना 60 बटे बुआ 5, काट दो बुआ, कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर छोटू डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, अभी जाना नहीं भैया, 3 और सवाल बचे हैं, परेशान न हो, जाना नहीं अभी छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, ये कहां से, लासा मासा से सवाल है बुआ। 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं भैया, बिल्कुल जाना नहीं, हम आपको मैथ ही सिखाऊंगा, ये समझ लो भैया, जाना बिल्कुल नहीं। 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, वो क्रमशः हुआ 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। तो बताइए वो कितने सेकेंड बाद फिर बजेंगी। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो एलसीएम ही इनको बजने की आदेश देगा, भैया एलसीएम निकाल लो, तब वो उतने सेकेंड बाद बजेंगी। एलसीएम कैसे निकालोगे भैया, देखो ये 6 लिया, 6 ले लो, क्या इसमें 6 में मिल रहा है 7, नहीं मिल रहा है 7 उतार लो भैया। 8 के पास पहुंचे, 8 के पास पहुंचे तो ये 4 दूनी 8 होते हैं, देखो हुआ 2 मिल पा रहा है, ये 4 नहीं मिल पा रहा, 4 को 9 के पास पहुंचे, 3 तिरका 9, 1 3 मिल पा रहा, 3 नहीं मिल पा रहा। 12 के पास पहुंचे, 4 तिया 12 हो सका भैया, 7 छंग 42, 4 तिया 12, 12 चौको 48 की 8 हासिल लगा हुआ 4, 12 चौको, सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने, काटो, 7 छंग 42 इंटू 4 तिया 12, 12 दूनी 24 की 4 हासिल लगा हुआ 2, 12 चौको 48, 2 50, आंसर 504 सेकेंड के अंतराल में बजेंगी बुआ। आंसर क्या होगा, 504 सेकेंड बाद बजेंगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी से, अगला क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 14 देखो भैया, ए बी सी मिलकर, देखो भैया ए और बी और सी, मतलब क्या कह रहा है, ए बी सी कह रहा हुआ ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना कमाते हैं, 150 रुपए कमाते हैं। ए बी सी मिलकर 150 कमाते हैं, ध्यान से देखना भैया, कह रहा ए प्लस सी मिलकर 94 कमाते हैं, बी प्लस सी मिलकर 76 कमाते हैं भैया। तो करना कैसे है, तुमने कहा कुछ नहीं भैया, इनको जोड़ दो, जब इनको जोड़ोगे तो पूरा नहीं लिखना, क्या लिखना, ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी और फिर बचा हुआ सी, इनको जोड़ोगे भैया 94 और 76 हुआ 170, कितना होगा 170। इन तीनों का मान कितना है 150 है, तो हमें सी की वैल्यू निकाल दो हुआ 170, तो सी बराबर हुआ उधर जाएगा 170 माइनस 150, आंसर 20 रुपए। बी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है 20 रुपया, पुराने जमाने का होगा भैया 20 रुपया, पुराने जमाने में बहुत 20 थे भैया। अगले क्वेश्चन भैया बात है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हुआ 15 करे एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है, यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या होगी। तुमने कहा हुआ कुछ ना करो, 125 देखो भैया,
125 है, कितने में है बुआ? एक महिला में 9, तो 9 का गुणा कर दो बुआ। 9 पना 45 की 5, हासिल लगा बुआ 4, 9 दूनी 18, 18 4 22 की 2, हासिल लगा 2, 9 का 9, 9 2 11, 1125। ऑप्शन नंबर छोटू बी। चलो भैया, यहीं तक 15 सवाल थे भैया आपके पास। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को भैया जल्दी से भैया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें भैया। पल पल की खबर आप तक पहुंचती रहेंगी, ये समझ लो भैया, पल पल की खबर आज पहुंचती रहेंगी। और दूसरी बात, अभी रेलवे ने कुछ फैसला लिया है भैया, कौन सी वैकेंसी आ रही है वो हम अगले टर्न पर तुमको बताएंगे भैया। चलो भैया, जय हिंद जय भारत।